वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साहू। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादातर वीडियो सोलर से रिलेटेड बनाता हूं। आज मैं उसी सोलर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट दिखाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, अभी जो ग्रिड इन्वर्टर या ऑन ग्रिड इन्वर्टर या नेट मीटरिंग के थ्रू जो इन्वर्टर्स लगते हैं, आज मैं सिर्फ इन्वर्टर की बात करने के लिए आया हूं आपके बीच में। मेरा प्रयास रहेगा इन्वर्टर से रिलेटेड जो लोगों को क्वेरी आता है कि इन्वर्टर किसका लें, कौन से कंपनी का लें, इन्वर्टर लेने से पहले हमारी क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सोलर सिस्टम लगाने से पहले क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। एक प्रॉपर प्लानिंग के अंतर्गत अगर आप सोलर सिस्टम को अगर लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको 100% बेनिफिट होगा ही होगा। आपका प्रोजेक्ट, आपका पैसा कहीं से लॉस नहीं जाएगा। इसीलिए आप और हम सब जब भी किसी प्रोजेक्ट या किसी प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं लंबे समय के लिए, फ्यूचर के लिए, तो उसमें काफ़ी सारे रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी संदर्भ में मैं आपके बीच बात करने आया हूं ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जिसको ग्रिड टाई इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता क्या है और अभी मार्केट में कितनी सारी कंपनियां हैं जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर अपनी अपनी लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, ऑन ग्रिड इन्वर्टर सुनने में आपके लिए नया होगा, बट जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या सोलर एनर्जी पे जिसको जाना है या सोलर से रिलेटेड, सोलर से जिसको बिजली यूज करना है, उसको ऑन ग्रिड सिस्टम कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब समझ में आने लगा है। क्योंकि अब ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां पे ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लगा हुआ है। तो अगर कहीं किसी को साइट में भी जाके देखना है कि ऑन ग्रिड काम कैसे करता है, तो ऑब्वियसली मैं अपने साथ ले चलूंगा मेरे नियर अबाउट जो भी कस्टमर्स या जो भी फॉलोअर्स मेरे साथ जाना चाहते हैं। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं गया बिहार से, तो इसके नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे बहुत सारे ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट मैंने लगा दिया है। तो मैं वहां पे साइट पे भी ले जा करके आपको दिखा सकता हूं कि ये काम कैसे करते हैं। बट आज मैं ऑफिस से अपने प्रोडक्ट और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के बीच जानकारी रखता हूं, यह जानकारी रखने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आपको मेरे सामने दिख रहा होगा कि ऑन ग्रिड, ये सारे इन्वर्टर्स जो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स है। और ये जो इन्वर्टर है ये लूम सोलर कंपनी के इन्वर्टर्स हैं। ये 5 किलोवाट के इन्वर्टर है, ये 10 किलोवाट का 3 फेज इन्वर्टर है। तो मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट लूम सोलर का प्रयास करता हूँ सेल आउट करने का, क्योंकि इसका जो क्वालिटी और इसकी जो एफिशिएंसी है और इसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, ये कहीं ना कहीं अदर कंपनी से मुझे अच्छा समझ में आता है। इसलिए मैं इस कंपनी को प्रमोट करता हूं। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे इसका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट का गुणगान करता हूं। तो ये सारा जो इन्वर्टर है ऑन ग्रिड इन्वर्टर में आपको दिखाई देता होगा, ये इन्वर्टर है, मैं इसको आपको दिखाता हूं। ये आपको 5 किलोवाट का इन्वर्टर इस तरीके का दिखेगा। इसका फ्यूजन 51 करके मॉडल आता है लूम सोलर में। अब बात करते हैं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता क्या है। पहली बात तो ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर होता है जिससे क्या होगा कि आपका जो सोलर एनर्जी डीसी करंट जो जनरेट करेगी, उस करंट को एसी में कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टर का होता है। ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड में वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके घर के और आपके अप्लायंसेस को यूज कराते हैं। बट ये ऑफ ग्रिड, मतलब इसमें बैटरी और हाइब्रिड का कोई रोल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रिड टाई इन्वर्टर या ऑन ग्रिड इन्वर्टर इसको आप बोल सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डीसी का ब्लिंक दिख रहा होगा, एसी का ब्लिंक दिख रहा होगा, नॉर्मल मोड, एलआर मोड। तो ये 4 अलग अलग मोड हैं। डीसी जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपको ब्लिंक करेगा, जब एसी कनेक्टेड हो जाएगा वो भी ब्लिंक करेगा, नॉर्मल सिचुएशन में रहेगा उसका भी ब्लिंक करेगा, और अगर किसी तरीके का कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो वो अलार्म ब्लिंक करेगा।
ताकि आप सचेत हो सके। तो ये तो है इसका फ्रंट साइड। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये जो है MC4 कनेक्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, 2 प्लस 2 माइनस। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें आपका जो पैनल कनेक्शन होंगे इन्वर्टर्स पे वो 2 इन 2 आउट होगा। और इन्होंने दे रखा है यहाँ पे आपका एक, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इनका कोई भी डेटा अगर चेक करना है पूरे इन्वर्टर्स का, कभी कुछ फॉल्टी होती है किसी तरीके का, तो यहाँ से वो जैक लगा करके चेक हो जाएगा। ये कनेक्शन जो आपका इनपुट कनेक्शन होगा AC करंट का, वहाँ से ये कनेक्शन किया जाएगा। और ये बीच में आपको एक वाइट कलर का स्लॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होते हैं जिससे आप डेटा को ट्रांसपेरेंटली अपने मोबाइल में देख सकते हैं। और ये इसका पीछे का कुछ हिस्सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस इन्वर्टर का पीछे का बैक स्टैंड है जिसमें वॉल माउंटिंग बहुत आसानी से हो जाएगा। 4 छेदा दिए हुए हैं जिससे आपको वॉल माउंटिंग करने हैं। और पीछे का जो इसका जो दिया हुआ है आपको फ्रेमिंग किया हुआ है वो बिल्कुल एल्युमिनियम का है, जो कभी ख़राब नहीं होता है। एल्युमिनियम की जो क्वालिटी है आप लोगों को पता है। इसके अंदर ये MPPT लगा हुआ है, 2 MPPT डबल MPPT का ये इन्वर्टर है। तो ये इस तरीके का इन्वर्टर्स लूम सोलर के भी नए नए लॉन्च होने शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। और ये जो इन्वर्टर है ये सिंगल फेज इन्वर्टर है। अब मैं आपको एक इसी के बीच में रखता हूं 3 फेज इन्वर्टर। ये लूम सोलर का 10 किलोवाट का 3 फेज इन्वर्टर है। ये बहुत वजन भी है। इसका मैं आगे पीछे का भी दिखा देता हूं। इसमें भी आपको सेम फीचर्स दिखाई दे रहे होंगे। ट्रिपल MPPT लगा हुआ है इसमें, नहीं इसमें भी आपको सेम फीचर्स दिखाई दे रहे होंगे जैसे 5 किलोवाट पे दिखाई दे रहे हैं। ये 10 किलोवाट का 3 फेज इन्वर्टर है। इसमें भी सेम आपको उसी तरीके का दिखाई देगा, 2 प्लस 2 माइनस 2 इन 2 आउट का सिस्टम। बाकी ये ऑन ऑफ करने का स्विच है, इन्वर्टर को ऑन ऑफ करना है। और आगे का जो फीचर्स है वो सब उसमें भी जैसा था वैसा ही इसमें भी AC DC नॉर्मल और अलार्म। इसका ये 10 किलोवाट का जो मॉडल है वो 103 है, फ्यूजन 103 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। और इस 10 किलोवाट का ये टेक्निकल कुछ स्पेसिफिकेशन इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, VOC, MPPT का रेंज क्या है, मैक्सिमम इनपुट DC करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, ये सारा डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। कहाँ से अप्रूवल है इन्वर्टर, इसका टेस्टिंग सर्टिफिकेट, QC पास है, फेल है, ये सारा चीज़ें आपको इसी इन्वर्टर्स में मिल जाएंगे। और ये बहुत ही बढ़िया इन्वर्टर्स मुझे दिखाई दे रहा है ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए। बाकी और भी कंपनी का मैंने यूज किया है, बट अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है लूम सोलर का, मेरा क्वालिटी मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादातर अभी लूम सोलर का इन्वर्टर्स मैंने अपने स्टॉक में मंगा लिया है। और ये कुछ आपको कुछ एसेसरीज दिखाई दे रहे होंगे। ये इन्वर्टर्स के साथ में एसेसरीज आते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने पैकिंग करवाया है। ये आपको जो मैं बताया कि इससे आपको AC करंट को कनेक्ट करने रहते हैं इन्वर्टर में। और ये वॉल माउंटिंग के लिए इन्होंने क्या है पूरा GI का एक मेटल टाइप में दे रखा है जो बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। और ये उसका इन्वर्टर का आपको एक डोंगल दिया हुआ, इंटरनेट डोंगल। इस डोंगल के माध्यम से आप क्या करेंगे, आपका जो डेटा है आपको इन्वर्टर में जा करके देखना नहीं है कि कितना यूनिट का जनरेशन हो रहा है। आप थ्रू द मोबाइल इस डोंगल के माध्यम से अपना जनरेशन अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि मेरा डेली कितने का जनरेशन हो रहा है। तो जिस तरीके का वेदर रहेगा आपको ऐप के माध्यम से उस तरीके का जनरेशन आपको दिखाई देगा। तो इसको आप ज़रूर इंस्टॉल करा लें अपने इन्वर्टर्स पे और इसका भी आप फ़ायदा देखें, ताकि क्या है कि डेली का डेली आपको इन्वर्टर में जा करके नहीं देखना पड़ेगा कितना जनरेट हो रहा है। तो ये तो था लूम सोलर का इन्वर्टर। इससे पहले मैं जो यूज कर रहा था ग्रोवाट का इन्वर्टर यूज कर रहा था। ग्रोवाट भी एक अच्छी कंपनी में ही आती है, बट क्या है ये मेड इन चाइना है और जो लूम सोलर का इन्वर्टर है वो मेड इन इंडिया है। इसमें भी कुछ उसी तरीके से है जैसा लूम सोलर में आपको दिख रहा होगा। इसमें
सिंगल आपको इनपुट आपको आउटपुट दिखा दे रहे होंगे। ये 1 इन 1 आउट का इन्वर्टर्स है, इसमें 2 इन 2 आउट नहीं लगेंगे क्योंकि एक ही प्लस एक ही माइनस है। इसमें भी वापस एसी के लिए कनेक्टर्स दिए हुए हैं, ये ऑन ऑफ करने का स्विच दिया हुआ है, और ये इसका जो एमपीपीटी है वो इनबिल्ट है, उसका एमपीपीटी बाहर में साइड में दिया हुआ है, इसका जो है सिर्फ आउटर साइड में एमपीपीटी आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो ये ग्रोवाट का सिंगल फेज 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसी तरीके का हमारे पास ग्रोवाट का 2 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसमें भी सेम उसी तरीके का फीचर्स आपको दिखाई देंगे, एक प्लस माइनस, इसमें ऑन ऑफ करने का बटन नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये छोटे सेगमेंट में आता है, और ये पीछे से भी आपको उसी तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। और इसके भी कुछ एसेसरीज आते हैं जो आपको डब्बे में दिखाई देगा, वो एसेसरीज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। अगर आप लोकल फॉर वोकल का सपोर्टर हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे देश में जो बने हुए प्रोडक्ट है हम उसी को यूज करें ताकि उसका योगदान देश के जीडीपी में बहुत बड़ा दिखाई देते होंगे आपको या दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने पे डिसीजन लें कि कौन सी कंपनी का इन्वर्टर्स ले। बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ रही है, जैसे के सोलर है, सोवा है, इस तरीके के बहुत अलग अलग इन्वर्टर्स जो आना शुरू हो गया, बट मैं अभी यूज कर पा रहा हूं, और मैं कहीं ना कहीं लूम सोलर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हूं। उसका जो सर्विस है, चाहे उसका जो क्वालिटी है, उस चीज़ को लेकर के। तो ये तो था ऑन ग्रिड इन्वर्टर का जो प्रोडक्ट का डिजाइनिंग है, इसकी जो खासियत है मैं किसी एक साइट पे, या इसका जो वर्किंग सिस्टम है ये कैसे काम करता है, मैं बहुत जल्दी एक साइट पे एक वीडियो बनाने का लूम सोलर का कोशिश करूंगा, ताकि आपको क्लियरली दिखे कि कौन कौन सा इंडिकेटर से क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। और लास्ट में आप लोगों को बता दूं, वारंटी की अगर मैं बात करूं तो ग्रोवाट में 7 साल की वारंटी है, और लूम सोलर का जो प्रोडक्ट है ये 5 साल के स्टैंडर्ड वारंटी के अंतर्गत आता है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी इन्वर्टर्स चाहिए होगा तो इंटायर बिहार या आउट ऑफ द बिहार आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास हमेशा 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का इन्वर्टर मैं कोशिश करता हूं स्टॉक में रखने का, ताकि आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी ना हो। अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर काम कैसे करता है, ऑन ग्रिड सिस्टम काम कैसे करता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के ऑन ग्रिड सिस्टम की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा। मैं मिलता हूं नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो आप लोगों के तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।